Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So in this series, we are again picking good sets from the past year LRDI. So this set is taken from Cat 2023 LRDI slot 3, right? काफी अच्छा सेट है, आई थिंक 5 क्वेश्चंस का सेट था एंड काफी स्टूडेंट्स, काफी टीचर्स ने आफ्टर द एग्जाम ये सेट को बहुत डिफिकल्ट बोला था, है ना? एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैड कंफ्यूजन इन दिस सेट कि ये सेट सोल्वेबल है या नहीं, इसके अगेंस्ट क्रिब होनी चाहिए ही नहीं, है ना? दिस आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट आफ्टर द कैट 2023, right? This was my first choice in actual cat exam. I solved this at in around 10 minutes, 10-11 minutes, है ना? अब हम जो भी कोई कैट का सेट देखेंगे ना, उसमें हम ये भी देखेंगे कि उसके क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन ऑल्सो टेल्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द सेट. एक बार सेट को गो थ्रू करते हैं. एन एयर कंडीशनर कंपनी हैज 4 डीलर्स D1, D2, D3, D4 in a city. It is evaluating sales performance of these dealers. The company sells two variants of ACs, window and split. ठीक है. Both these variants can be either inverter type or non inverter type. Window में inverter non inverter दोनों हो सकते हैं, split में भी non inverter inverter दोनों हो सकते हैं. It is known that the total number of ACs sold in the city, 25% were of the window variant and while the rest were of split variant. सिंपली अगेन टेबल बनेगा अगर आपने पूरे सेट को गो थ्रू किया है ना? टेबल आपका कैसे बनेगा? देखो, आपके पास 4 डीलर्स हैं, D1, D2, D3 एंड D4, राइट? और मान लो ये आपका विंडो एसी का लाइन है, एक आपका स्प्लिट एसी का हो गया. दिस शुड बी योर टेबल एंड यहाँ पे यू कैन पुट दिस लाइन लाइक दिस. व्हाट डज दिस मीन? कि यहाँ पे मेरे सारे विंडोज एसी आएंगे और यहाँ पे मेरे स्प्लिट एसी आएंगे, यहाँ पे मेरे इन्वर्टर वाले आएंगे और यहाँ पे मेरे नॉन इन्वर्टर. सेम यहाँ पे इन्वर्टर, यहाँ पे मेरे नॉन इन्वर्टर. ठीक है. क्या बोल रहा है? इट इज नोन दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एसीज 25% ऑफ द विंडो वेरिएंट वाइल द रेस्ट ऑफ द स्प्लिट वेरिएंट, है ना? तो ये मेरे जो है टोटल एसीज 100%, तो 25% मेरे विंडो वेरिएंट है और बाकी मेरे स्प्लिट है, मतलब 75% मेरे स्प्लिट एसी है. और यहाँ पे मैं डीलर भी लिख सकता हूँ, D1, D2, D3 एंड D4. फाइन. अब देखो, ये टोटल 25 है, ये 75 है, तो कैन आई से यहाँ पे एक मेरी टोटल की लाइन आ जाएगी. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. This line belongs to the total number. टोटल. ठीक है. उसने बोला है ये मेरा 25 है एंड ये मेरा 75 है, राइट? तो कैन आई से अगर ये मेरा ए होगा तो ये मेरा 3A होगा, बिकॉज ये 25% है ना? 75% इज 3 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, साइड. तो अब मैं बोल सकता हूँ कि जो अगर ये मेरी वैल्यू पूरी, ये पूरी वैल्यू मेरी अगर ए है, देन दिस कंप्लीट वैल्यू इज प्राइस ऑफ दिस 3A. ठीक है. among the inverter AC sold 20% of the window variant. सिर्फ इन्वर्टर एसी की बात हो रही है. ये 20% है विंडो वेरिएंट वाले, तो ये ऑटोमेटिकली 80% हो गए, राइट? अब अगेन आई कैन से द सेम थिंग. अगर इसकी वैल्यू मैं बी लेता हूं तो दिस वैल्यू विल बिकम 4B, 4 टाइम्स ऑफ दिस, राइट? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अगर ये वैल्यू मेरी बी है ना? अभी मैंने पूरा सेट नहीं पढ़ा, राइट? जस्ट आई एम यूजिंग द थिंग्स दैट आर गिवन. फिर क्या बोला? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन. एवरी डीलर सोल्ड एटलीस्ट 2 विंडोज एसी. 2 विंडोज एसी, विंडो एसी में एवरी डीलर मस्ट हैव सोल्ड एटलीस्ट 2. तो एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2, है ना? विंडो एसी की बात कर रहा हूँ सिर्फ. D1 सोल्ड 13 इन्वर्टर एसी. D1 सोल्ड 13 इन्वर्टर एसी. D1 ने इन्वर्टर एसी कितने सोल्ड सेल किए? 13. तो मैं बोल सकता हूँ ये वैल्यू x है, तो ये वैल्यू मेरी 13 माइनस x हो जाएगी. टोटल मेरा 13 आ गया. वाइल D3 सोल्ड 5 नॉन इन्वर्टर एसी. D3 ने 5 नॉन इन्वर्टर वाले 5, तो ये वैल्यू y है, तो ये वैल्यू मेरी 5 माइनस y हो गई और टोटल मेरा 5 आ जाएगा. A total of 6 window non-inverter ACs and 36 split inverter ACs were sold in the city. अब मुझे टोटल की बात कर रहा है. टोटल ऑफ 6 विंडो नॉन इन्वर्टर एसी, विंडो एंड नॉन इन्वर्टर, तो ये मेरा टोटल 6 है. एंड 36 स्प्लिट इन्वर्टर एसी. स्प्लिट में इन्वर्टर वाले की वैल्यू 36 है. अगर 4B की वैल्यू 36 है तो B की वैल्यू मेरे पास क्लियरली क्या आ जाएगी? 9. तो यहाँ पे मुझे पता है 4B की वैल्यू मेरी 36 है.
और बी की वैल्यू मेरी आ जाएगी 9। तो ये आ गई 9, ये आ गया 36। फाइन। अब देखो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 + 6 दैट इज 15। तो यहाँ पे 3a की वैल्यू आ जाएगी 45। अगर ये वैल्यू 45 आ गई, ये 36 है, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा 9 हो जाएगा, है ना। दिस वैल्यू विल बिकम 9। तो यहाँ से मुझे ये पता लग गया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द नंबर ऑफ स्प्लिट एसी सोल्ड बाय D1। D1 ने स्प्लिट एसी, दैट इज मींस दिस कंप्लीट बॉक्स, वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ विंडोज एसी सोल्ड बाय इट। तो इसका डबल है ना। जो ये मेरा कॉलम है, ये अगर 10 है, तो ये उसका डबल 20 हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये पॉइंट को होल्ड पे रखते हैं, ये पॉइंट को होल्ड पे रखते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखो, D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ विंडोज एसी। D3 एंड D4 के इक्वल नंबर ऑफ विंडोज एसी, एंड दिस नंबर वाज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ सिमिलर एसी सोल्ड बाय D2। देखो फोर्थ पॉइंट को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, द नंबर ऑफ स्प्लिट एसी सोल्ड बाय D1 वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ विंडो एसी। मेरे विंडो जितने बेचे हैं D1 ने मेरे विंडो जितने बेचे, एक सेकेंड, D1 ने विंडो मेरे, लेट से विंडो एसी जितने भी सेल किए हैं, ट्वाइस ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू D1 का स्प्लिट एसी, राइट। यही बोल रहा है फोर्थ पॉइंट, द नंबर ऑफ स्प्लिट एसी सोल्ड बाय D1 वाज ट्वाइस, राइट। D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ विंडो एसी। D3 और D4 ने इक्वल नंबर ऑफ विंडो एसी बचे हैं, तो D3 का विंडो एसी इक्वल टू D4 का विंडो एसी। एंड दिस नंबर वाज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ सिमिलर एसी सोल्ड बाय D2। सिमिलर एसी मतलब विंडो एसी की बात कर रहा है। दिस नंबर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द बाय D2। D2 ने विंडो एसी बेचे हैं। अब मुझे पता है विंडो की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी D2 की, मल्टीपल ऑफ 3 आएगी, क्योंकि डिवाइड बाय 3 करके इंटीजर आना चाहिए। तो D2 विंडो की वैल्यू देखो क्या आ सकती है आपके पास, 3, 6, 9, 12, 15। 15 से ज्यादा आ नहीं सकती, बिकॉज 15 मेरा टोटल है, मैक्सिमम टोटल, राइट। अब आप एक चीज और नोटिस करो कि अगर यहाँ पे वैल्यू मैं 3 लूंगा, तो D2 विंडो की वैल्यू अगर मैं 3 लूंगा, तो 3/3 1। तो D4 की वैल्यू 1 आ जाएगी, D3 विंडो की वैल्यू 1 आ जाएगी। बट मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा हुआ है कि मिनिमम वैल्यू 2 आनी चाहिए, तो दैट मीन्स मेरी 3 वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वहां पे D3 और D4 की वैल्यू 1 1 आएगी, राइट। जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ D3। अब यहाँ से अगर मैं D4 विंडो की बात करूँ, तो वो अगर मैं ये 3 वैल्यू है, तो ये 1 आएगी, उसका 1/3, ये 2 आएगी, ये 3 आएगी, ये 4 आएगी, ये 5 आएगी। अब देखो, उसके बोला है कि विंडो एसी में एटलीस्ट 2 एसी सोल्ड किए हैं सभी ने, है ना, एटलीस्ट 2 एसी सेल किए हैं। तो 1 एसी वाला केस तो आ नहीं सकता, दैट मीन्स यहाँ पे 3 नहीं आएगा और यहाँ पे 1 नहीं आएगा, है ना। 6 6 का केस बात करूं, D2 में अगर मैं यहाँ पे 6 वैल्यू लूं, है ना, D3 की 2 वैल्यू आएगी, इसकी भी 2 वैल्यू आएगी, तो टोटल कितना आ गया 10, और इसकी 5 वैल्यू। ये केस पॉसिबल है ना। 9 वाला केस लेता हूँ, देखो 9 वाले में क्या होगा, ये वैल्यू मेरी D2 की वैल्यू 9 आ जाएगी, ये वैल्यू मेरी 3 3 आ जाएगी, 9 + 3 + 15, और ये वैल्यू मेरी 0 आ जाएगी। बट 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, एटलीस्ट 2 तो होना चाहिए, तो मेरा 9 एंड 3 वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्विकली 12 एंड 4 वाला केस देखते हैं। अगर ये वैल्यू मेरी 12 है, ये वैल्यू मेरी 4, ये वैल्यू मेरी 4, ये तो 16 से ग्रेटर, 15 से ग्रेटर है, तो ये भी नहीं आएगा। और 15 5 वाला केस भी नहीं आएगा, बिकॉज 15 5 5 25 हो जाएगा, 15 से ग्रेटर होगा, तो मेरा एक ही केस आएगा, दैट इज 5 6 2 2, 5 6 2 2, है ना। D1 की वैल्यू मुझे पता लगी 5, D2 की 6, D3 की 2, D4 की 2। तो जो मेरी ये कंडीशन थी, ये कंडीशन को तो मैंने 100% यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, D1 का अगर मुझे स्प्लिट एसी का नंबर फाइंड करना है, दैट विल बी 10, इसका डबल। तो यहाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ एंड दिस, ये मेरा पॉइंट हो गया। सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं, D2 एंड D3 वर द ओनली वंस हु सोल्ड विंडो नॉन इन्वर्टर एसी। विंडो नॉन इन्वर्टर, यहाँ पे किसने किसने सेल किया, सिर्फ D2 एंड D3। D2 एंड D3 वर द ओनली वंस, बाकियों ने कुछ सेल नहीं किया होगा, तो ये 0 आ जाएगा, और ये भी 0 आ जाएगा। और अगर ये 0 आ गया, तो ये वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी, इसका सम 2 होना चाहिए। और ये 0 आ गया, तो ये वैल्यू मेरी 5 आ जाएगी, है ना, ये वैल्यू मेरी 5 आ जाएगी। अब जब ये वैल्यू 5 आ गई, तो ये ऑटोमेटिकली 13 - 5 दैट इज ये 8 आ जाएगी। और इसका हमने अभी देखा था ये कंडीशन से कि D1 का स्प्लिट एसी है वो डबल होना चाहिए, तो ये 10 आएगा, तो ये वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी। फाइन।
ठीक है, D2 and D3 were the only ones who sold window non-inverter AC. The number of these AC sold by D2 was twice the number of these AC sold by D3. D2 का twice है ये नंबर, है ना, तो 6 मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर ये y है तो ये 2y हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स 2 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा। मुझे ये नंबर पता लग गया, ये नंबर 2 आएगा, ये नंबर 4 आएगा, एंड ये नंबर 2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये 6 है टोटल, और ये नंबर 2 है तो ये नंबर 0 हो जाएगा, एंड अगर ये नंबर 2 है तो दिस नंबर विल बिकम 3, 5 minus 2 that is 3। ठीक है, 7th कंडीशन देखते हैं। D3 and D4 sold an equal number of split inverter AC। split inverter D3 and D4 मतलब D3 and D4, this number is equal, ये वाला और ये वाला, fine। this number was half the number of similar AC sold by D2। this number is equal to half the number, मतलब अगर ये 2y है तो ये y है एंड ये भी y है, राइट। सो कैन आई से 4y plus 8 is equal to 36, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 7, राइट। सो आई कैन से ये वैल्यू मेरी 14 हो जाएगी, ये वैल्यू मेरी 14 हो जाएगी, ये वैल्यू मेरी 7 हो जाएगी, और ये वैल्यू भी 7 हो जाएगी। ये वैल्यू का मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 + 2 5, मुझे 4 और चाहिए, तो अगर ये वैल्यू a है तो ये वैल्यू मेरी 4 - a हो जाएगी, फाइन। तो यही सेट में था, है ना। अब ये सेट देखो, अगर आप कैसे भी सोल्व करो, आई डोंट थिंक ये सेट में किसी को भी दिक्कत आनी चाहिए, है ना, काफी डुएबल सेट लग रहा है, बट काफी लोगों को दिक्कत आई थी, बिलीव मी। अब देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्प्लिट इन्वर्टर एसीज डिड D2 सेल। D2 ने स्प्लिट एसी कितने सेल किए हैं, स्प्लिट इन्वर्टर, D2 ने स्प्लिट इन्वर्टर, दैट इज 14। व्हाट परसेंटेज ऑफ एसी सोल्ड वर ऑफ नॉन इन्वर्टर टाइप, नॉन इन्वर्टर मतलब ये वाली 6 + 9, है ना, तो टोटल एसी मेरे 60 है, और नॉन इन्वर्टर वाली 9 + 6 15 है, तो दैट मीन्स 25%। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय D2 एंड D4। D2 ने कितने एसी सेल किए हैं, 6 + 14 दैट इज 20 प्लस दिस 24 - a, और किसका पूछा है वो, D4 का, D4 का 2 + 7 9 + a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 24 + 9 दैट इज 33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली फॉल्स, हमेशा फॉल्स होगी। D1 एंड D3 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट एसी, D1 ने स्प्लिट एसी 10, D3 ने भी 10, ये तो ट्रू है, तो दिस कैन नॉट बी आंसर, मुझे फॉल्स स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है। D1 एंड D3 टुगेदर सोल्ड मोर एसीज एज कंपेयर टू D2 एंड D4। D2 एंड D4 ने तो 33 एसी सोल्ड किए हैं, तो D1 + D3 ने कितने किए होंगे, टोटल 45 है, 45 - 33 दैट इज 12, तो D1 एंड D3 टुगेदर सोल्ड मोर एसीज, नहीं, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है ना, मुझे फॉल्स स्टेटमेंट ही फाइंड करनी थी, दैट मीन्स बी इज माई करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इफ D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ एसीज, D3 और D4 ने इक्वल नंबर ऑफ एसी सेल किए हैं। अब इसने कितने एसी सेल किए हैं, 12, और इसने कितने किए हैं, 9 + a, मतलब a की वैल्यू 3 आ जाएगी और यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी। देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टर एसी सोल्ड बाय D2, सोल्ड बाय D2 नॉन इन्वर्टर एसी, एक तो 4 और एक 1, दैट मीन्स 4 + 1 5, तो 5 इज माय आंसर, है ना। काफी प्यारा सा सेट था, राइट। एग्जाम में अगर यही सेट आपको कंफ्यूज सिर्फ एक ही पॉइंट पे कर सकता है, अगर यहाँ पे जो आप केस ले रहे हो वो बहुत ज्यादा केस बना लो, या फिर आप ये नंबर सिस्टम या ये स्प्लिट कैसे करना है इसको ना समझ पाओ, है ना। पीपल माइट से कि ये क्वांट बेस्ड सेट था, कुछ सेट था, बट इफ यू फॉलो ऑल द इन्फॉर्मेशन, 7 पॉइंट्स है, मतलब बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और आपको पता लग रहा है कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ देख लो सेट कितना इजी बन रहा है, राइट। सो आई विल कीप ब्रिंगिंग सच सेट्स, जस्ट लाइक द चैनल, hit on the bell notification, and also share the video with your friends. Thank you and have a very happy day.